क्या आप जानते हैं दुनिया में एक आर्गुमेंट ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करके लोग अपनी हर गलती से बच जाते हैं और उनको लगता है कि वो जीत गए हैं, लेकिन असल में डिस्कशन मर चुका होता है। जी हाँ, इस ट्रिक का नाम है व्हाट अबाउटिज्म और सबसे डेंजरस बात, हम सब रोजाना इसको इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में व्हाट अबाउटिज्म की। तो ये व्हाट अबाउटिज्म क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सादा अल्फाज में व्हाट अबाउटिज्म इस ट्रिक का नाम है कि जिसमें जब आपसे आपकी किसी गलती का जिक्र होता है तो आप अपनी उस गलती को एक्सप्लेन करने के बजाय कोई दूसरी गलती की बात को उठा देते हैं। तो मसलन ये कि आपसे अम्मी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो आपने कहा कि और वो अली जो हर रोज़ सारा दिन पबजी खेलता रहता है। तो इसमें आपने अम्मी की इस बात का जवाब नहीं दिया कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपने किसी दूसरे का जिक्र कर दिया कि भाई वो भी तो पूरा टाइम पबजी खेलता रहता है। तो इस तरह आपने सक्सेसफुली एक डिस्कशन जो हुआ उसको आपने कंफ्यूज कर दिया। तो ये है व्हाट अबाउटिज्म। तो असल में दोस्तों ये जो व्हाट अबाउटिज्म है ये एक तरह की लॉजिकल फैलेसी है, यानी आर्गुमेंट का ये एक ऐसा स्टाइल है कि जिसमें आप असल बात का जवाब नहीं देते, असल आर्गुमेंट का जवाब नहीं देते, बल्कि टॉपिक को स्विच कर देते हैं, टॉपिक शिफ्ट कर देते हैं ताकि अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इम्तहान में सवाल आया है 2 + 2 क्या होते हैं और आप उसके जवाब में लिखें कि सर पिछले बच्चे ने चीटिंग की है। तो अब पिछले बच्चे की चीटिंग से इस जवाब का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जवाब देना है 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, आपने वो लिखना है। आपने वो नहीं लिखा, आपने किसी दूसरे का जिक्र कर दिया। तो ये है लॉजिकल फैलेसी, आर्गुमेंट का वो स्टाइल जिसमें आप टॉपिक को बात हो रही है दिन की और आप बात कर देते हैं रात की, और इस तरह से आप उस अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं जो आपसे की जा रही है सवाल। तो हम असल में इस व्हाट अबाउटिज्म को रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको सोच के ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं जी, ये हम रियल लाइफ में, हम डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्टडी की एग्जाम्पल ले लें तो अम्मी आपसे पूछ रही हैं कि बेटा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम पढ़ाई कर लो कुछ, और आप कह रहे हैं कि और वो जो है मेरा दोस्त है वो तो सारा दिन कुछ नहीं पढ़ता, तो दोस्त तो फेल होगा, आप भी साथ फेल होंगे। या इसी तरह आपसे कोई कहे कि यार चलो जिम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फिटनेस का अपने ख्याल करते हैं, जिम स्टार्ट करते हैं, और आप कहें कि यार उसको देखो वो 120 केजी के साथ भी इतना हैप्पी है, वो तो जिम नहीं जा रहा। तो अब वो जो है वो 120 केजी के साथ हैप्पी नहीं है, वो असल में हाइडिंग है, वो छुपा रहा है अपने उस गम को जो इसके साथ वो कैरी कर रहा है। या इसी तरह आपसे कहा जाए कि भाई जंक फूड कम खाया करो, और आप कहें कि यार लोग तो रोज़ बर्गर खा रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। उन्हें कुछ नहीं होता ऐसा लग रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल साइलेंटली क्वाइटली बिल्ड हो रहा है, एक साइलेंट विलन की तरह उन सब के अंदर। इसी तरह आपसे कोई कहे कि भाई कुछ नई स्किल सीखो ताकि अपनी लाइफ में आगे जा सको, और आप जवाब में कहते हैं कि और वो जो टिकटॉक वाला है वो तो बगैर किसी स्किल के इतना फेमस हो गया। तो ये इस तरह की जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको आप उसको आप पॉइंट बनाकर बस फिर उस तुक्के का आप भी इंतजार करते हैं। तरह हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जॉब में आपसे कोई कहे कि यार अपनी जॉब में ज़्यादा मेहनत करो, तुम टाइम ज़ाया करते हो, तो आप कहते हैं कि यार बाकी लोग भी तो गॉसिप कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो अपना काम, आज का काम कल पर टाल रहे हैं, तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए वो फिर उसका नतीजा भुगतेंगे। आपने तो अपनी जॉब में बेहतर काम करके परफॉर्म करके आगे जाना है, या आप अपने बिजनेस में हैं या अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई दूसरा कुछ गलत कर रहा है तो वो उसका नतीजा खुद भुगतेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा, क्योंकि हर इंसान अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी दूसरे की गलती आपकी गलती को जस्टिफाई नहीं करती। ये जो ज़िंदगी है ये कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है कि अगर सब फेल हो रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने भी फेल होना है। आप फिर भी पास हो सकते हैं और आपको अपना पास होने ही की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो दोस्तों असल में ये जो व्हाट अबाउटिज्म है ये हमें एक तरह के इल्यूजन में रखता है, और इस इल्यूजन में हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्यों अगर बाकी लोग गलत कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हर इंसान अपनी मूवी का हीरो खुद होता है और अपने एक्शंस का रिजल्ट वो अपनी ज़िंदगी में खुद फेस करेगा। तो किसी दूसरे की गलती को एक्सक्यूज़ बनाकर हम अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और हमें करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम में से बहुत से लोग अपने आप को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान जब कोई अनकंफर्टेबल ट्रूथ हमारे सामने आता है, हमारी कोई वीकनेस, हमारी कोई बुराई हमारे सामने आती है, तो बजाय उसके कि हम उसके बारे में सोचें और उस बुराई या वीकनेस को दूर करने के बारे में सोचें, हम फ़ौरन क्रॉस कर देते हैं इस व्हाट अबाउटिज्म से, और हम कहते हैं कि उसका क्या, फलां का क्या। तो ये जो उसका क्या या फलां का क्या है, ये असल में हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपने समझा कि ये व्हाट अबाउटिज्म क्या है और इससे हम कैसे हम अपनी गलती के किसी दूसरे के पीछे छुप के अपनी गलती को छुपा लेते हैं,
तो अब सवाल ये है कि इस ट्रैप से कैसे निकलें, इस ट्रैप से कैसे बचें। तो इससे बचने का तरीका ये है कि अपने आप को कैच करें। जहाँ आपका दिमाग आपसे कहे तो फिर उसका क्या, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी ये कर रहा है, तो वहीं उस बात को पकड़ लें और रोकें और अपने दिमाग से पूछें कि ये किसी और की गलती से मैं अपनी गलती को कैसे जस्टिफाई कर सकता। जब हमारी कोई गलती या मिस्टेक पकड़ी जाती है तो हम फ़ौरन से उसका जवाब देने के लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं, दूसरों का जिक्र करते हैं कि यार अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ या अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो वो दूसरे भी नहीं कर रहे, या अगर मेरे अंदर ये कमी है तो दूसरों के अंदर भी कमी है। तो इस तरह हम इस व्हाट अबाउटिज्म के पीछे छुप के अपनी गलती को जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन असल में वो उससे ये होता है कि आपकी जो गलती या कमी है वो वहीं रह जाती है और उसका कहीं ना कहीं जाके आपको नुकसान होता है। तो इस व्हाट अबाउटिज्म से प्लीज 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 अपने आप को बचाइए। तो दोस्तों, ये जो व्हाट अबाउटिज्म है ये असल में आपको टेम्परेरीली सेफ फील करवाता है, लेकिन ये आपको परमानेंट अपनी लाइफ में स्टक कर देता है ऐसा कि नहीं? तो नेक्स्ट टाइम लाइफ आपसे जब कोई सवाल करे तो आपने जवाब देना है, बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप भी कभी कभी इस व्हाट अबाउटिज्म के ट्रैप में फंस जाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कमेंट में लिखें नो मोर व्हाट अबाउटिज्म, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे जब बात करो वो टॉपिक बदल देता है।